Hello friends, welcome to Study, your own study channel. आज हम कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं. So let's start. तो हमारा पहला क्वेश्चन है, Who has become the first part of the UK to ban the smacking of children? यानी कि यूके का वो कौन सा पहला पार्ट है जिन्होंने चिल्ड्रन स्मैकिंग को बैन किया था. सो ऑप्शन आ आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, स्वीडन. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज स्कॉटलैंड. हमारा दूसरा क्वेश्चन है, द नी कैप इज कॉल्ड एज, यानी कि नी कैप को और क्या कहा जाता है. ऑप्शन आ फिब्यूला, मैलस, पैटेला, स्कैपुला. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज पैटेला. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच सिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेरिस ऑफ इंडिया, यानी कि पेरिस ऑफ इंडिया किस शहर को भी कहा जाता है. ऑप्शन आ कानपुर, श्रीनगर, वाराणसी, जयपुर. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज जयपुर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज फादर ऑफ संस्कृत व्याकरण, यानी कि संस्कृत व्याकरण का फादर यानी पिता किसे कहा जाता है. ऑप्शन आ वाल्मीकि, तुलसीदास, मनु, पाणिनि. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज पाणिनि. Who received फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर हिंदी लैंग्वेज, यानी कि हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें मिला था. ऑप्शन आर महादेवी शर्मा, मुंशी प्रेमचंद, नागार्जुन, सुमित्रा नंदन पंत. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सुमित्रा नंदन पंत. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एक्सियल स्केलेटन आर देयर इन योर बॉडी, यानी कि आपके शरीर में एक्सियल स्केलेटन कितने हैं. ऑप्शन आर 70 बोन्स, 80 बोन्स, 85 बोन्स, 90 बोन्स. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज हाउ मेनी एक्सियल स्केलेटन आर देयर इन योर बॉडी, यानी कि आपके शरीर में कितने एक्सियल स्केलेटन बोन है. ऑप्शन आ 70 बोन्स, 80 बोन्स, 85 बोन्स, 90 बोन्स. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 80 बोन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय थिन 2 लेयर सैक कॉल्ड, यानी कि हमारा हार्ट जो होता है वो पतला 2 लेयर सैक के द्वारा कवर्ड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं. ऑप्शन आ ऑरिकल्स, वेंट्रिकल्स, पेरिकार्डियम, वेंटिलेशन. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज पेरिकार्डियम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साबरमती आश्रम फाउंडेड बाय महात्मा गांधी इज सिचुएटेड इन, यानी कि साबरमती आश्रम जो महात्मा गांधी ने फाउंड किया था वो कहाँ पे स्थित है. ऑप्शन आ अहमदाबाद, चेन्नई, उदयपुर, हैदराबाद. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज अहमदाबाद. नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, यानी कि मनुष्य के शरीर का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है. ऑप्शन आ लीवर, पैनक्रियस, किडनी, हार्ट. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज लीवर. याद रखना दोस्तों, लीवर जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है वो, और पैनक्रियस जो होता है वो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी, यानी कि मनुष्य की किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सा है. स्ट्रक्चरल मतलब जो गठन
का यूनिट और फंक्शनल मतलब जो काम करने का पहला यूनिट, कौन सा यूनिट होता है? ऑप्शन आ न्यूरॉन, नेफ्रॉन, नेफ्रिडिया, सोलेनोसाइट्स, and the correct option is nephron. And the next question is premolars and molars teeth are called as। याद रखना दोस्तों, मनुष्य के शरीर में ज्यादातर 4 तरह के दांत पाए जाते हैं। एक होता है इंसिजर, एक होता है कैनाइन, एक होता है प्रीमोलर और अगला होता है मोलर। वो जो प्रीमोलर और मोलर होते हैं वो क्या करते हैं, वो ग्राइंडिंग, हम जो खाना खाते हैं वो ग्राइंड जो करके हम अंदर स्वैलो करते हैं ना, वो जो ग्राइंडिंग का काम वो प्रीमोलर और मोलर टीथ करते हैं। और इंसिजर जो करता है वो कट करने का काम, यानी कि हमारे सामने वाला दांत जो होता है वो इंसिजर होता है। कैनाइन मतलब जो एक धार वाला जैसे डॉगी का जैसे बड़ा बड़ा होता है ना टीयर करने के लिए, वो कैनाइन टीथ होता है। ठीक है, तो फिर ये प्रीमोलर और मोलर टीथ को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन आ चीक टीथ, जॉ टीथ, चेक टीथ, कैनाइन टीथ, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज चेक टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डेस्ट पार्ट इन द बॉडी इज, हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है? ऑप्शन आ बोन, कार्टिलेज, टूथ इनामेल, स्कल। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज टूथ इनामेल। ज्यादातर लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि बोन सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। नहीं, सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है टूथ इनामेल। जो हमारे दांत का ऊपरी भाग जो होता है ना, वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारे बॉडी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट जू इन इंडिया इज, तो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा जू कौन सा है? ऑप्शन आर अलीपुर जू, नंदनकानन जू, एलन फॉरेस्ट जू, आसाम स्टेट जू। सो हमारा इसका सही जवाब है अलीपुर जू, जो कि वेस्ट बंगाल कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज फादर ऑफ संस्कृत व्याकरण, यानी कि संस्कृत व्याकरण का फादर यानी पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन आ वाल्मीकि, तुलसीदास, मनु, पाणिनि, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज पाणिनि। Next question is, what is the theme of World Water Day 2019, यानी कि वर्ल्ड वाटर डे 2019 का थीम कौन सा है? याद रखना दोस्तों, ये जो थीम होता है ना, ये हर साल बदलता रहता है। सो 2019 का जो थीम है उसका ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ। सो ऑप्शन आ लीव नो वन फॉरवर्ड, लीव नो वन बिहाइंड, लीव नो वन बैकवर्ड, leave no one front, and the correct option is leave no one behind. So next question is, who discovered mosquito spread malaria, यानी कि किसने ये डिस्कवर किया था कि मस्कीटो मलेरिया स्प्रेड करता है? ऑप्शन आ रोनाल्ड रॉस, अल्बर्ट आइंस्टाइन, एच बेक्वेरेल और हेनरी बेक्वेरेल एंड लॉसेन। सो इन चारों में से आपको बताना है कि जो मॉस्किटो मलेरिया स्प्रेड करता है ये किसने डिस्कवर किया था? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज रोनाल्ड रॉस। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच विटामिन डिस्ट्रॉयड ऑन हीटिंग, यानी कि वो कौन सा विटामिन है जो कि गर्म कर देने पर डिस्ट्रॉय हो जाता है? ऑप्शन आ विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12,
and the correct option is vitamin B1. Next question is father of modern chemistry, यानी कि मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर कौन है? ऑप्शन आ एंटोइन लेवोइसियर, गैलीलियो गैलीली, आइजैक न्यूटन, एरिस्टोटल. And the correct option is Antoine Lavoisier. So our next question is Brand Finance India 100 2019 according India's valuable brand is, यानी कि ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2019 के अनुसार इंडिया का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है? ऑप्शन आ आदित्य बिरला, टाटा, इन्फोसिस, महिंद्रा. And the correct option is Tata. Next question is what is the theme of World Water Day 2019, यानी कि वर्ल्ड वाटर डे 2019 का थीम कौन सा है? याद रखना दोस्तों, ये जो थीम होता है ना, ये हर साल बदलता रहता है. 2019 का जो थीम है उसका ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ. So next question is largest jurisdiction high court is, यानी कि सबसे बड़ा jurisdiction हाई कोर्ट कौन सा है? ऑप्शन आ बॉम्बे हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, उड़ीसा हाई कोर्ट. And the correct option is Guwahati High Court. So next question is pancreas gland is present in which part of human body, यानी कि मनुष्य के शरीर में pancreas gland कहाँ पर स्थित है? So our option are heart, head, neck, stomach. So our correct option is head. So our next question is which gas is released when sodium is placed in water, यानी कि अगर हम सोडियम को पानी में रख देंगे तो उसमें कौन सा गैस निकलेगा, यानी कि कौन सा गैस वो रिलीज करेगा? ऑप्शन आ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एमोनिया. And the correct option is hydrogen. Next question. Who is known as father of संस्कृत व्याकरण, यानी कि संस्कृत व्याकरण का फादर यानी पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन आ वाल्मीकि, तुलसीदास, मनु, पाणिनि. And the correct option is पाणिनि. And the next question is premolars and molars teeth are called as, याद रखना दोस्तों, मनुष्य के शरीर में ज्यादातर 4 तरह के दांत पाए जाते हैं. एक होता है इंसिजर, एक होता है कैनाइन, एक होता है प्रीमोलर और अगला होता है मोलर. वो जो प्रीमोलर और मोलर होते हैं वो क्या करते हैं, वो ग्राइंडिंग, हम जो खाना खाते हैं वो ग्राइंड जो करके हम अंदर स्वैलो करते हैं ना, वो जो ग्राइंडिंग का काम वो प्रीमोलर और मोलर टीथ करते हैं. और इंसिजर जो करता है वो कट करने का काम, यानी कि हमारे सामने वाला दांत जो होता है वो इंसिजर होता है. कैनाइन मतलब जो. So our next question is light year is the unit of, तो लाइट ईयर किसका यूनिट है? ऑप्शन आ डिस्टेंस, स्पीड, लाइट, पावर. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डिस्टेंस. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड एरोप्लेन, यानी कि एरोप्लेन किसने इन्वेंट किया था? ऑप्शन आ राइट ब्रदर्स, पैश्चर, गैलीलियो, ग्राहम बेल. And the correct option is Wright brothers. So our next question is which gas is released when sodium is placed in water, यानी कि अगर हम सोडियम को पानी में रख देंगे तो उसमें कौन सा गैस निकलेगा, यानी कि
कौन सा गैस वो रिलीज करेगा? ऑप्शन आ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एमोनिया। एंड द करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज फादर ऑफ संस्कृत व्याकरण? यानी कि संस्कृत व्याकरण का फादर यानी पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन आ वाल्मीकि, तुलसीदास, मनु, पाणिनि। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज पाणिनि। So next question is, what is the main function of WBC और white blood cell? यानी कि WBC का मेन फंक्शन क्या होता है? इसका अन्य नाम है दोस्तों, जैसे RBC का अन्य नाम एरिथ्रोसाइट होता है, वैसे ही WBC का अन्य नाम ल्यूकोसाइट होता है। सो इसका मेन फंक्शन होता क्या है? ऑप्शन आ टेक इन CO2, टेक इन O2 और ऑक्सीजन, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मेंटेन इम्यूनिटी सिस्टम, नन ऑफ दिस। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज मेंटेन इम्यूनिटी सिस्टम, यानी कि जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, रोग प्रतिरोध क्षमता जो है उसको मेंटेन करने में ये हमारी मदद करता है WBC। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन गुड बाय।